हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और आज की हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। और इस क्लास में हम करेंगे रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम स्पोकन पार्ट भी करने वाले हैं, वो होगा सबसे एंड में। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। और आज की हेडिंग है पुअर, यूथ, विमेन, फार्मर्स, बिगेस्ट कास्ट। पुअर गरीब, यूथ युवा, विमेन मतलब महिलाएं, फार्मर्स होता है किसान, बिगेस्ट कास्ट और ये सब क्या हैं, बिगेस्ट कास्ट हैं, सबसे बड़ी जातियां हैं। कास्ट का मतलब जाति होता है। तो ये जो हैं पुअर, यूथ, विमेन और फार्मर्स, ये देश की सबसे बड़ी जातियां। गाइस वैसे तो मैं फ्री प्रेस के न्यूज़ के साथ अपना जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, पर आज एक व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर मैंने हिंदू का एक आर्टिकल लिया है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपना पेन को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना पेन यूज़ कर सकूँ। Guys, let's read out our main article. Prime Minister Narendra Modi on Thursday said that poverty hit people, the youth, women, and the farmers were the biggest castes for him, and only the development of these castes would lead to the progress of the country. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को सैड कहा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा दैट कि क्या, पॉवर्टी हिट पीपल। पॉवर्टी हिट पीपल कौन होते हैं? गरीब लोग, जो अत्यंत गरीब होते हैं उन्हें कहते हैं। और पॉवर्टी हिट पीपल के सिनोनिम्स होते हैं डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड एंड पेनीलेस। द यूथ युवा होता है, विमेन मतलब महिलाएं, एंड फार्मर्स और जो किसान हैं, वर मतलब थे क्या, द बिगेस्ट कास्टेस फॉर हिम उनके लिए ये सबसे बड़ी कास्ट मतलब जातियां हैं। एंड और क्या, ओनली द डेवलपमेंट ऑफ दिस कास्ट और सिर्फ जो डेवलपमेंट है, प्रगति है इन कास्ट की, वुड लीड वो ले जाएगी, रिजल्ट इन करेगी किसमें, टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा कि जो पॉवर्टी हिट पीपल हैं, यूथ है, विमेन है और जो फार्मर्स हैं, वो बिगेस्ट कास्ट्स हैं इंडिया की, और उनका जो डेवलपमेंट के थ्रू ही हम हमारी कंट्री की प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे सब्जेक्ट हैं और इन्होंने जो काम किया है, सैड कहने का काम किया है। तो ये V2 है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंसेस की फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड, दैट ये कंजक्शन है। अब ये जो पॉवर्टी हिट पीपल, यूथ, विमेन एंड फार्मर्स, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वर। और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताए जा रहे हैं कि जो ये सब हैं ये थे बिगेस्ट कास्ट इंडिया की, उनके लिए। वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। एंड यहाँ कंजक्शन है, फिर द डेवलपमेंट जो है ये सब्जेक्ट है, वुड लीड इसकी वर्ब है, और ये जो वुड है ये पास्ट है विल का, और यहाँ पर संभावना बता रहा है। तो यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है कि जो कंट्री की प्रोग्रेस हो सकती है इन जो कास्ट हैं इनके डेवलपमेंट के थ्रू। अब ये जो सेंटेंस है प्राइम मिनिस्टर से लगाकर कंट्री तक, ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसको दैट लगा के बताया है। तो यहाँ पर वैसे तो इसका जो सेंस आता है कि जो पॉवर्टी हिट और ये जो सारे लोग हैं ये हैं, अभी भी हैं। नेक्स्ट, द रिमार्क्स gained tractions as they were made amid the Congress's call for a national-wide caste census. The remarks gained traction. Traction का बेसिकली मीनिंग होता है खींचना, पुल करना, पर यहाँ पर जो मीनिंग है कि लोगों का जो ध्यान है, अटेंशन है, उसको अपनी तरफ खींचा। तो किसने खींचा? रिमार्क ने, जो टिप्पणी, जो स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है उसने जो है जो ध्यान को खींचा, एज क्योंकि दे वर मेड उनको बनाया गया है, किसको? रिमार्क्स को
दिया गया है, टिप्पणी को दी गई है किसके बीच? एमिड, एमिड होता है के बीच, किसके? द कांग्रेसेस कॉल फॉर, कांग्रेसेस कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, पब्लिकली किसी चीज की डिमांड करने को बोलते हैं कॉल फॉर करना। तो कांग्रेस की जो डिमांड है किस लिए? फॉर अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस, पूरे भारत में जातिगत जनगणना के लिए। तो ये जो रिमार्क है, जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी है, उसने लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि ये जो रिमार्क है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई है, कांग्रेस की जो मांग है, डिमांड है नेशन वाइड कास्ट सेंसस की, उसके बीच दी गई है। द रिमार्क्स ये सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो है गेन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और रिमार्क्स ये जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसकी फर्स्ट फॉर्म तो गेन है, सेकंड गेन्ड है, थर्ड फॉर्म गेन्ड। एज यहाँ कंजक्शन है, दे सब्जेक्ट है, वर मेड इसकी वर्ब है, और ये पैसिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव का सेंटेंस। वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। नेक्स्ट, Mr. Modi was interacting with beneficiaries of government schemes under the Viksit Bharat Sankalp Yatra via video conferencing. मिस्टर मोदी वॉज इंटरेक्टिंग, इंटरेक्टिंग का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। तो मिस्टर मोदी क्या कर रहे थे? वो बातचीत कर रहे थे किसके साथ? विद लगा के बताया, बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, लाभार्थी किसके? गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ। वो किसके तहत आती है? द विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो ये जो स्कीम है उसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे मिस्टर मोदी। किसके थ्रू? वाया लगा के बताया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मिस्टर मोदी है वो इंटरेक्ट कर रहे थे बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के साथ। तो मिस्टर मोदी ये सब्जेक्ट है, वॉज इंटरेक्टिंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मिस्टर मोदी यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, इसलिए इसकी जो वर्ब भी सिंगुलर आई है, वॉज इंटरेक्टिंग। नेक्स्ट, द यात्रा इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स initiative for saturation coverage of its welfare programs. यात्रा इज, यात्रा है, अ पार्ट एक हिस्सा, किसका? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, पहल, किसका? फॉर लगा के बताया है, सैचुरेशन कवरेज। सैचुरेशन कवरेज का मतलब होता है मीडिया के द्वारा किसी एक इवेंट को कवर करना, ताकि कोई जो डिटेल्स है वो छूट ना जाए। सैचुरेशन कवरेज किसका? ऑफ इट्स वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर होता है कल्याणकारी जो प्रोग्राम है, कार्यक्रमों का। तो ये जो यात्रा है एक पार्ट है गवर्नमेंट की जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उसको कवर करने का मीडिया के द्वारा। यात्रा, द यात्रा ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, यहाँ पर इस बी फैमिली की वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब भी है, और यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि जो यात्रा है वो क्या है? गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, पहल है, उसका एक हिस्सा है। Next, Mr. Modi said that the people had confidence in his government, looking at its record of the past decades. Mr. Modi said, Mr. Modi ने कहा that कि people had confidence, लोगों को विश्वास है किसमें? इन हिज गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार है उसमें। कैसे? लुकिंग एट दिस रिकॉर्ड, देखते हुए उनका जो रिकॉर्ड है, किसका? ऑफ द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों का। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि लोगों को विश्वास है उनकी गवर्नमेंट में पिछले जो 10 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए। मिस्टर मोदी ये हमारा सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट यहाँ कंजक्शन है, पीपल ये सब्जेक्ट है, हैड कॉन्फिडेंस इसकी वर्ब है। अब जो हैड है ये पोजीशन का सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट के पोजीशन का सेंटेंस है। अब गाइस यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ये जो सेंटेंस लिखा है पीपल हैड कॉन्फिडेंस इन हिज गवर्नमेंट, इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है कि लोगों को था कॉन्फिडेंस, पर इसका जो सेंस आएगा कि लोगों को अभी भी विश्वास है उनकी गवर्नमेंट में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर मोदी ने कहा है
उसको बताया गया है। पर जो इसका सेंस आएगा वो क्या, जो मिस्टर मोदी ने क्या कहा है कि लोगों को आज भी उनमें विश्वास है, उनकी गवर्नमेंट में विश्वास है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो नरेशन है वो यही रूल फॉलो करता है, इसलिए इसके सेंस पे जाना है, जो इसका लिटरली मीनिंग है उस पे नहीं जाना है। पीपल हैड लॉस्ट फेथ, इसका मतलब लोगों ने विश्वास है, ये जो आस्था है वो खो दी है, ये इस हेडिंग का मीनिंग है। पीपल ये सब्जेक्ट है, हैड लॉस्ट इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म होगी लूज, सेकेंड लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। Last paragraph. More than half of the population had lost faith in governments, Mr. Modi said, adding that governments in the past used to look at political benefits and vote bank while undertaking works. More than half of the population, population होता है जनसंख्या, तो आधी से जो ज़्यादा जनसंख्या है उसने क्या किया है, हैड लॉस्ट फेथ, वो खो चुकी है। फेथ मतलब विश्वास या आस्था, किस में, गवर्नमेंट्स में, मतलब सरकारों में। ऐसा किसने कहा है, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। एडिंग दैट, और इसमें जोड़ते हुए कि गवर्नमेंट इन द पास्ट, जो गवर्नमेंट थी पास्ट में, मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी, यूज टू वो किया करती थी, यूज टू का यूज किया हुआ है, वो किया करती थी क्या, लुक एट द पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, बेनिफिट मतलब फायदा, तो वो देखा करती थी राजनीतिक जो बेनिफिट है फायदे पर, और वोट बैंक पर, जो उनका जो वोट बैंक है उस पर, वाइल किस दौरान, अंडरटेकिंग वो काम को करते वक्त। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, और इसको हम एक फ्रेज भी कह सकते हैं, हैड लॉस्ट, ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिस्टर मोदी ये सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब है सेड, इन्होंने कहने का काम किया है। द गवर्नमेंट इन द पास्ट, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है यूज टू, और इसका जो सेंस आएगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं, पिछली गवर्नमेंट, वो ये काम किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू रन फास्ट, मतलब वो पास्ट बीते समय में तेज दौड़ा करता था पर अब नहीं दौड़ता है। यूज टू का यूज करते हैं जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे पर अब हम वो काम नहीं करते हैं। यूज टू की जगह वुड का यूज भी किया जाता है, लाइक द गवर्नमेंट्स इन द पास्ट वुड लुक एट द पॉलिटिकल बेनिफिट एंड वोट बैंक, और इसका जो मीनिंग होगा वो यूज टू की जैसे ही होगा। दिस माइंडसेट, ही सेड, was the reason for the lack of trust among people over announcement by the governments. दिस माइंडसेट, ये मानसिकता जिसको बोलते हैं, मेंटालिटी भी बोलते हैं, ही सैड, उन्होंने कहा कि ये जो मानसिकता है, वॉज द रीज़न, ये कारण है, किसका, फॉर द लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है विश्वास, तो किसमें, जो ट्रस्ट की विश्वास में कमी आई है उसके लिए, किसके बीच, अमंग पीपल, लोगों के बीच में, ओवर अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ओवर अनाउंसमेंट किया जाता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है जिनको वो बाद में पूरा नहीं करती है, उससे यहाँ पर उसका मतलब जोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि जो ओवर अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, वो माइंडसेट बनाता है, और यही जो रीज़न है लोगों के बीच में विश्वास की कमी पैदा करता है। दिस माइंडसेट, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। We have changed this and the government in place now consider people as a form of God and we work with Seva Bhav, spirit of service, he said. We have changed this, हमने इसे बदल दिया है, चेंज कर दिया है, एंड और क्या, द गवर्नमेंट इन प्लेस, जो अभी की गवर्नमेंट है उसके लिए आया है द गवर्नमेंट इन प्लेस। नाउ अब, कंसीडर्स, वो कंसीडर करती है, मानती है, क्या, पीपुल को एज अ फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान के एक अवतार के रूप में, एंड और क्या, वी वर्क, और हम करते हैं काम, विद सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस के साथ, सेवा भाव के साथ हम काम करते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा,
तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस जो मेंटालिटी है इसको बदल दिया है और हम लोगों को एक भगवान का जो रूप है उसमें कंसीडर करते हैं, मानते हैं और हम काम करते हैं सेवा भाव के साथ, स्पिरिट ऑफ सर्विस के साथ। वी ये सब्जेक्ट हैव चेंज्ड, इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है एंड यहाँ कंजक्शन है द गवर्नमेंट इन प्लेस। ये सब्जेक्ट है, कंसीडर्स इसकी वर्ब है, वी वन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कंसीडर, सेकंड कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड एंड कंजक्शन है वी सब्जेक्ट है, वर्क इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकंड वर्क, थर्ड फॉर्म वर्कड। ही सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइज अभी स्पोकन का पार्ट बाकी है। अब यहाँ पर मैं हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बोलूँगी, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइज ये बिल्कुल ईजी होने वाला है क्योंकि उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो आपके स्क्रीन के सामने होगा, आपको सीधे सीधे रीड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को कहा कि जो द पॉवर्टी हिट पीपल, यूथ, विमेन, फार्मर्स वो हैं, उनके लिए बिगेस्ट कास्ट तो सिर्फ इन कास्ट के डेवलपमेंट के थ्रू ही जो है वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। इस रिमार्क ने लोगों का ध्यान को खींचा है क्योंकि ये जो रिमार्क है ये किया गया है कांग्रेस का जो नेशन वाइड कास्ट सेंसस की जो डिमांड है उसके बाद। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। मिस्टर मोदी ने कहा कि लोगों को उनकी गवर्नमेंट में विश्वास है। आधे से ज्यादा जनसंख्या सरकारों में अपना विश्वास खो चुकी है। पिछली सरकारें राजनीतिक फायदे और वोट बैंक को देखा करती थी। हमने इसे बदल दिया है। अभी की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को भगवान का रूप मानती है। और हम काम करते हैं सेवा भाव के साथ। सो गाइज ये थी आज की क्लास। इसमें हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ स्पोकन पार्ट भी किया है। गाइज मैं हर समय कहती हूँ कि स्पोकन पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि यही एक तरीका होता है इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखने का। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।